हेलो साथियों, कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा कंप्यूटर में इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट से हम देखते हैं एग्जाम में अक्सर बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, या वैसे भी हमको हम अपने दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं इंटरनेट का बहुत ही उपयोग होता है। तो हम यहाँ से किस तरह से हम नेट पे काम करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा कंसेप्ट आज हम यहाँ से देखेंगे इंटरनेट का। तो इंटरनेट हम देखते हैं इंटरनेट होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट। ये इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट हमारा होता है जो इंटरनेट हमारा दो शब्दों, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इसका देखते हैं इंटर, फिर इसके बाद नेट। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना होता है। यहाँ पर नेट का मतलब हम कह सकते हैं जाल होता है, ये होता है जाल, एक होता है प्रवेश। तो यहाँ पर हम प्रवेश इसको कह सकते हैं प्रवेश जाल। अब यहाँ पर प्रवेश जाल इसको इसलिए बोलते हैं, इंटरनेट को प्रवेश जाल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अगर हमको जानकारी नहीं रहती है तो हम इसमें उलझते चले जाते हैं। इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हमको अगर जानकारी नहीं रहती है तो हम इसमें उलझते चले जाते हैं, इसीलिए इंटरनेट को हम प्रवेश जाल बोलते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा या मेरी बातें समझ आ रही होगी। तो अब हम देखते हैं अब इंटरनेट में होता क्या है। सबसे पहले इंटरनेट में हम देखते हैं इंटरनेट जो होता है हमारा नेटवर्क होता है। इंटरनेट में हमारा नेटवर्क होता है। अब ये नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क अब हमारा पूरा जो इंटरनेट होता है या जो हमारा पूरा सिस्टम जो होता है वह हमारे नेटवर्क पे ही डिपेंड करता है। अगर नेटवर्क नहीं रहता तो हम इंटरनेट को नहीं एक्सेस कर पाते। मेरे प्यारे साथियों आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंटरनेट में सबसे मेन जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो हम नेटवर्क देखते हैं। नेटवर्क हमारा जो होता है, नेटवर्क हम कह सकते हैं इंटरनेट में नेटवर्क एक ऐसी होता है कि जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को एक्सेस करते हैं, मतलब डेटा को प्राप्त करते हैं। नेटवर्क के एक दूसरे से जुड़ते हैं या हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, वो नेटवर्क के माध्यम से जुड़ते हैं। हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो वो नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ते हैं इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से। तो वो हमारा नेटवर्क का मतलब होता है कि एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नेटवर्क जो होता है। अब नेटवर्क अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क हमारा जो होता है मुख्यतः इंटरनेट में नेटवर्क जो होता है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अब एक होता है इसमें लैन होता है, एक लैन होता है, दूसरा होता है मैन होता है, अब तीसरा जो होता है वैन होता है। ये तीनों देखिए, ये नेटवर्क जो होते हैं, नेटवर्क हमारे जो होते हैं वो तीन प्रकार, साइज के आधार पे हमारे तीन ही प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो वो तीन कौन कौन से हैं, ये है लैन, मैन और वैन। अच्छा, तीनों का हम सबसे पहले देखते हैं तीनों का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ से एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछता है कि ये तीनों का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से हमारे तीन प्रकार के तीन नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। अब हम देखते हैं ये साइज के आधार पर किस तरीके से नेटवर्क होते हैं या किस तरह से इसमें होते हैं। तो अब ये जो होता है हमारा लैन जो होता है, लैन ये हमारा किस तरीके का नेटवर्क है। आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर लैन जो होता है, लैन किस प्रकार से होता है कि अब यहाँ पर लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए बोलते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क यह होता है, इसका प्रयोग होता है, यह एक बिल्डिंग या कैंपस के लिए इसका प्रयोग है। लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है, लैन एक छोटा नेटवर्क होता है जो जिसका प्रयोग जो हम एक बिल्डिंग या एक कैंपस के लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब हम एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि लैन जो होता है यह एक छोटे कैंपस एक बिल्डिंग के लिए होता है। हम एग्जांपल ग्रुप में समझने के लिए कर सकते हैं कि जिस तरह से मोबाइल का हॉटस्पॉट होता है उसके कुछ रेंज होते हैं, तो 50 मीटर 100 मीटर जितनी दूरी पे, अब वहां पर वो कह सकते हैं कि अगर उससे ज्यादा दूर जाने के बाद क्या होता है वो हमारा डिवाइस होता है डिस्कनेक्ट बनाने लगता है। तो वो जो लैन भी कुछ इसी तरीके का हमारा नेटवर्क होता है कि जो एक बिल्डिंग या एक कैंपस के लिए ही होता है। आई होप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये मैन होता है, मैन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लैन की अपेक्षा बड़ा होता है।
मैन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लैन की अपेक्षा या बड़ा होता है। यह नेटवर्क जो होता है एक सिटी, टाउन या कस्बे के लिए होता है। यह नेटवर्क एक सिटी, टाउन या कस्बे के लिए होता है। जिसको हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसको एक सिटी में कहीं एक स्थान पर लगा दिया जाता है, तो पूरी सिटी या पूरी शहर या पूरे कस्बे वाले उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये WAN होता है, WAN एक ऐसा नेटवर्क होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो अब यहाँ पर यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम कहीं भी रह के किसी भी तरीके का जो होता है उसको हम डेटा को, किसी भी प्रकार का जो होता है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को चला सकते हैं। तो यह मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड, कह सकते हैं इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम। मतलब यह इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जो सार्वभौमिक है। यह क्या है? एक सार्वभौमिक व्यवस्था है जिसको हम प्रत्येक या हर जगहों पे एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा नेटवर्क हो गया। अब हम नेटवर्क देखते हैं हमारे क्या होते हैं कि आई होप समझ रहे हो आप लोग। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक इसमें होता है सर्च इंजन। अब हम देखते हैं सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन, अब सर्च इंजन क्या होता है? ये सर्च इंजन की बात करते हैं। अब हम इंटरनेट, सबसे पहले मैंने बताया इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक सार्वभौमिक व्यवस्था होती है जिसको हम कहीं भी रहकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो होता है इसमें हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क के माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, नेटवर्क के माध्यम से हम एक दूसरे को जुड़ते हैं या इंटरनेट से जुड़ते हैं। अब इंटरनेट में हमारा मैंने बताया लैंडमाइन, वाइन जो होता है, लैंडमाइन का काम ये होता है, लैंड जो होता है एक छोटा नेटवर्क होता है, मैन जो होता है लैंड की अपेक्षा बड़ा होता है, और मेट्रो वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है वह जो होता है एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसको हम कहीं भी रहकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छे लग रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों। आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो साथियों आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब सर्च इंजन की बात करें, हम इंटरनेट पे सर्च इंजन की बात करें तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों आज के दिनों में आप लोग सब लोग जानते होंगे कि गूगल, ये हमारा एक सर्च इंजन होता है। गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है। ये हमारे क्या होते हैं? यह एक प्रकार से सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन का मतलब यहाँ से हम कोई चीज सर्च करते, कोई चीज हम यहाँ से हम इस तरीके से हमारा, जबकि ये जो होता है सर्च इंजन जो होता है ये कह सकते हैं इसको सर्च इंजन का एक प्रकार होता है जिसके हम सर्च इंजन को मेंटेन करते हैं यहाँ पर। अब लेकिन ये दोनों होते हैं क्या? सर्च इंजन होते हैं, याहू और गूगल जो होते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब अगला हम देखते हैं वेब ब्राउजर देखते हैं। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? अब वेब ब्राउजर जो होता है, वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर देखते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है? हम इंटरनेट की व्यवस्था या इंटरनेट को जिसपे एक्सेस करते हैं, जिसपे चलाते हैं, वही हमारा वेब ब्राउजर होता है। कहने का मतलब ये हुआ जिस तरह से हम जिस पर इंटरनेट को चलाते हैं, जिस पर किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वही हमारा क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। अब वेब ब्राउजर जो होता है, जैसे हम कह सकते हैं वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं आज के दिनों में सबसे पहले सबसे लोकप्रिय ब्राउजर जो होता है, सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय या सबसे फास्ट चलने वाला ब्राउजर जो होता है वो होता है क्रोम ब्राउजर, जिसको आप बोलते हैं गूगल क्रोम बोलते हैं। अब इसके बाद यहां से हम कर सकते हैं, यहां पर जो होता है कि मोजिला फायरफॉक्स, अब तीसरा जो होता है कह सकते हैं कि यूसी ब्राउजर, और चौथा जो होता है वो होता है हमारा ओपेरा मिनी होता। तो ये जो होते हैं हमारे ब्राउजर होते हैं। ये क्रोम ब्राउजर या गूगल क्रोम जो होता है ये हमारा ब्राउजर होता है। मोजिला फायरफॉक्स जो होता है ये ब्राउजर होते हैं। जब भी हमको यहाँ से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्राउजर, जैसे ऑप्शन दे देगा उसमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है या कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो आपको इसमें से अगर आप पढ़े हैं आप तुरंत समझ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों कि इसमें से कौन सा ब्राउजर होता है, कौन सा सर्च इंजन होता है, कौन सा नेटवर्क है, किस तरीके से क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो होता है, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब इसमें हम अगला देखते हैं, ईमेल देखते हैं। ईमेल क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं ईमेल जो होता है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब ईमेल का जो होता है, ईमेल
ये होता क्या है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? यह ईमेल जो होता है एक प्रकार से हमारा अकाउंट होता है, गूगल अकाउंट होता है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर एक अपना अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट पे अपने सारी आईडी को, सारी मैटर को, सारी डॉक्यूमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा जो होता है अकाउंट होता है। तो हम इसको एक ईमेल से संबंधित देखते हैं, कितने जितने भी सारे ईमेल से संबंधित जरूरी फैक्ट होते हैं हम सारे देख लेते हैं। तो ईमेल आईडी सबसे पहले हम देखते हैं कि ईमेल आईडी या यूजर आईडी होता कैसे है। हम किसी भी यूजर आईडी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यूजर आईडी को किसी तरीके किसी भी यूजर आईडी को हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, बनाते हैं कि जैसे हम सपोज दैट कोई ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट @ या आप कुछ स्पेशल कुछ नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ नंबर दे रहे हैं 01@gmail.com। ये हमारा एक प्रकार से यूजर आईडी यही होता है। अब इसमें जो होता है हमारे यूजर आईडी यही होते हैं। अब यहाँ से ये हमारा यूजर आईडी होता है। इसमें और एक चीज होता है पासवर्ड जो होता है। पासवर्ड जो होता है हमारा पासवर्ड जो होता है वो उसमें बोलता है कि स्पेशल कैरेक्टर और नंबर और अल्फाबेट ये सारे सब कुछ मिला के जो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमको कह सकते हैं उसमें हमको नंबर भी देना पड़ता है, अल्फाबेट भी देना पड़ता है और स्पेशल भी कैरेक्टर देने पड़ते हैं कुछ। और इस तरीके से यहाँ पर हमको तीनों को मिला के 8 से लेकर 15 के बीच में हमको यहाँ से हमको पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो हम पासवर्ड हम कुछ भी बना सकते हैं, 8 से लेकर कुछ पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमको अगर पासवर्ड क्रिएट करना होता है तो हम पासवर्ड इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पासवर्ड बनाना है हमको उसका, हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल G लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह से @ लगा के यहाँ पर 2605 या इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी हमारा पासवर्ड होता है, हम पासवर्ड अपने मन से जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से पासवर्ड। अब हम देखते हैं इसमें हमारा कितना है कि यहाँ पर 4 हो गए, 5 हो गए, 4 4 8 हो गए, 9 हो गए। तो कह रहा है इसमें 8 से 9 15 के बीच में आपको पासवर्ड बनाना, तो हमने बना दिया। यहाँ पर 8 से 15 के बीच में हमने पासवर्ड बना दिया। हमारा जो है गूगल अकाउंट इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो गूगल अकाउंट बनाने के लिए उसमें हमको दिया रहता है नेम देना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, एक ईमेल आईडी देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कि गारंटर के रूप में जो देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो बना सकते हैं। अब यहाँ से ईमेल आईडी में हमको ईमेल आईडी जब बन जाता है तो हमारा इसमें हमको दिखाई देता है, इसमें आता है हमको ऐसे, इसमें आपको मिलेगा इनबॉक्स मिलता है, दूसरा होता है सेंड बॉक्स होता है, तीसरा होता है ड्रॉप होता है, इसके बाद इसमें होते हैं, इसके बाद आउट बॉक्स होता है। इस तरह से हमारा जो होता है इस तरह से हमारे ये सब इसके ईमेल के जो होते हैं हमारे पार्ट होते हैं। ईमेल का मतलब होता है मेल करना, जोड़ना, मिलाना होता है। मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ये इंटरनेट का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, जिससे आप किसी भी प्रकार के सूचना या किसी भी प्रकार के डेटा को आप प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कमेंट लाइक जरूर कर दिया करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ईमेल से संबंधित। अब यहाँ पर अगर हमको क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि यहाँ पर ईमेल से अगर क्वेश्चन बनता भी है तो किस तरह से बनता है। तो ईमेल में ऐसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें कह देगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा कि एक ईमेल अकाउंट में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इसमें एक ईमेल अकाउंट में जो होता है कह सकते हैं कि ऑप्शन दे देगा, हमारा ऑप्शन दे देगा कि इसमें कह रहा है कि ईमेल अकाउंट बनाने में क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दे दिया, जैसे ऑप्शन दे दिया अल्फाबेट, दूसरा ऑप्शन दे दिया न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल, तीसरा दे दिया जैसे दे दिया स्पेशल कैरेक्टर, डी दे दिया नॉन ऑफ अबव। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। अब कह रहा है कि आप एक ईमेल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, आप क्या दे नहीं सकते उसमें। तो हम मेरे प्यारे साथियों अल्फाबेट आप दे सकते हैं,
आप ईमेल अकाउंट बना रहे हैं, अल्फाबेट में क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट का मतलब ये होता है जैसे जो अल्फाबेट की कहने का मतलब ये सारे एबीसी जो लिखे जाते हैं हमारे अल्फाबेट में होते हैं। नंबर का मतलब 0 1 हमने नंबर दे दिया है। अब यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर का मतलब ये होता है हम इसमें जो बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, शिफ्ट कंट्रोल आर्ट शिफ्ट जो होते हैं हम उन सबको नहीं दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें अगला हम देखते हैं जैसे इंटरनेट सर्विस देखते हैं। इंटरनेट सर्विस क्या होता है, तो अब हम वहां पर जाते हैं इंटरनेट सर्विस। ये होता क्या है, इंटरनेट सर्विस होता क्या है, इंटरनेट पे हम क्या क्या सर्विस क्या क्या व्यवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट की जो सर्विस होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, दूसरा जो होता है ऑनलाइन टिकटिंग, तीसरा जो होता है ऑनलाइन शॉपिंग, चौथा जो होता है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मेरे प्यारे साथियों आप लोग आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं। यहाँ से आप लोग मेरे प्यारे साथियों आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इंटरनेट सर्विस हम देखते हैं इंटरनेट सर्विस होता क्या है, या इंटरनेट पे हम क्या क्या व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब व्यवस्था, हम इंटरनेट पे क्या क्या व्यवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट की सर्विस जो होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब हम जिस तरह से पैसे निकालना जमा करना है और भी जितने सारे बैंक से जितने भी सारे वर्क होते हैं सब इंटरनेट पे होते हैं, सब ऑनलाइन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अब आप लोग जानते होंगे जैसे देखते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सारे ऐप जो होते हैं कर सकते हैं, जैसे भीम होता है, फोन पे होता है या गूगल पे होता है। इस तरह से जो हमारे होते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या हम जो भी कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं वो हमारा जो होता है। अब यहाँ पर ऑनलाइन टिकटिंग का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम जैसे रेल टिकट या कह सकते हैं कि एयरप्लेन, मूवी टिकट, इस तरह के जो होते हैं सब हमारे ऑनलाइन टिकट के माध्यम से आ जाते हैं। और हमारा जो होता है यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है, ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब यही होता है कि हम घर बैठे हम जो भी सामान मंगाना चाहे, जो भी खरीदारी करना चाहते हैं हम ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन के माध्यम से हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जैसे कह सकते हैं बहुत सारे होते हैं एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट होता है, अमेज़न होता है या शॉपिंग स्नैपडील होता है। इस तरह से हमारा जो होता है स्नैपडील होता है। इस तरह से हमारे जो होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हमको ऑनलाइन इंटरनेट पे हमको बहुत सारे जो होते हैं, जो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसियां जो आती हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो भरते हैं वो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से हो जाते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम इसमें देखते हैं, अब जैसे अगर हमको इसमें से अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम किस तरह से, अब यहाँ से आप लोग ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आप यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम पूरा इंटरनेट का पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग अगर ये वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको यहाँ से आपको कुछ भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। या इंटरनेट किस तरह से एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं आप इतना देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा कि लैन, चलिए हम देखते हैं किस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब क्वेश्चन हमको दे दिया कि कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर नहीं है। अब इसमें से हमने क्वेश्चन हमको सिर्फ ये दे दिया कि ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें से ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है, इसमें कह रहा है कि गूगल क्रोम। बी ऑप्शन दे दिया आपको कि याहू। सी ऑप्शन दे दिया आपको ओपेरा मिनी। और डी ऑप्शन दे दिया आपको कि मोजिला फायरफॉक्स।
इसमें अब कह रहा है कि कौन सा इसमें कौन सा कह रहा है कि ब्राउजर सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब इसमें से कह रहा है कि कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें सारे देख लेते हैं क्या होता है। ये जो हमारा होता है गूगल क्रोम होता है, वो अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि यह जो होता है यह एक प्रकार से ब्राउजर होता है। और याहू जो होता है क्या होता है, यह हमारा ब्राउजर नहीं होता है, हमारा सर्च इंजन होता है। अब यहाँ से ये ओपेरा मिनी भी ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी यह एक ब्राउजर होता है। हम अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है। कि जैसे कि अगर और भी हमको इस तरह से क्वेश्चन अगर बना तो हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम कंप्लीट इसको कर सकते हैं। तो अब कह रहा है कि इंटरनेट पर कौन सी व्यवस्था आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर इंटरनेट पे कह रहा है कौन सी व्यवस्थाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। तो पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन दे दिया इसमें, मान लीजिए इसमें कह रहा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बी दे दिया कि इसमें हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन सी दे दिया, ए बॉथ बी एंड बी, चलिए हमने यहां से बना रहे ए बॉथ बी, सी दे दिया नॉन ऑपेबल, डी दे दिया इसमें नॉन ऑपेबल। तो हमको कह रहा है कि इंटरनेट की व्यवस्था आसानी से कौन प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ऑनलाइन का मतलब ये हो जाएगा जितनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं ऑनलाइन पे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से ए बॉथ बी का मतलब कह रहा है दोनों का नहीं प्राप्त कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, नाना का मतलब कोई नहीं कर सकते। तो नहीं, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम सारी व्यवस्थाएं को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो अच्छा लगे होंगे। आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जम के शेयर कमेंट लाइक कर दिया करिए। तो अब यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप लोग उसको कमेंट में आप लोग उसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। कि ऑप्शन दे रहे हैं कि एक, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं। एक ईमेल अकाउंट को बनाने के लिए क्या जरूरी नहीं है। कह रहा है कि एक ईमेल अकाउंट को बनाने के लिए क्या जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन दे रहा है इसमें, पहला ऑप्शन दे रही है, पहला ऑप्शन दे इसका हो गया नेम, दूसरा दे दिया यूजर आईडी, तीसरा दे दिया इसमें से आपको डीओबी, और चौथा दे दिया आपका डॉक्यूमेंट। तो इसमें कह रहा है कि एक ईमेल आईडी बनाने के यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, इसमें कह रहा है कि एक ईमेल आईडी बनाने के लिए क्या इसमें आपको कौन से दस्तावेज की जरूरी नहीं होना है, कि आपके पास कोई इसमें से कौन सा नहीं रहेगा तब भी आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो मेरे से प्यारे साथियों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सब लोग के लिए, सब लोग जितने लोग देखे सब लोग जम के कमेंट शेयर इसको, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर डाल दिया करिए। तो मेरे प्यारे साथियों आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और इससे जितने भी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे, अब मैं अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊंगा जिससे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का वीडियो बस यही।